हेलो फ्रेंड, कैसे हो। ये साइकोलॉजी की शिक्षा मनोविज्ञान मैं आज स्टार्ट करूँगा। और मैंने पहली वीडियो डाली थी साइकोलॉजी की उत्पत्ति कैसे हुई, कहाँ से आई, उसकी क्या जर्नी रही, जो हम आज उसको पढ़ते हैं। पहली वाली वीडियो पे इतना सारा प्यार देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मेरी पहली वीडियो थी जिस पे 100+ व्यूज़ गए, जो कि मैं अब दूसरी उसी सीरीज़ को आगे बढ़ाते हुए दूसरी सीरीज़ में दूसरी वीडियो बना रहा हूँ। आप लोगों का बहुत धन्यवाद। देखिए किसी भी चैनल को बनाने से पहले जो नाम होता है उसके पीछे कोई ना कोई उद्देश्य होता है। तो मैं सबसे पहले आज थोड़ा सा अपने चैनल के नाम के बारे में बता दूं, जिसका नाम हमने रखा है ब्रेन टीजर। इस ब्रेन टीजर का मीन्स क्या होता है, हमने क्यों रखा है इसका नाम ब्रेन टीजर। देखिए इसका मीन्स होता है अ प्रॉब्लम डेट इज़ डिफ़िकल्ट बट फन टू सॉल्व। मतलब इसका क्या हुआ कि समस्या जो कठिन होती हैं, जो समस्याएं कठिन होती हैं हल्की सी, उनको मनोरंजन तरीके से हम आपको बता देना। ठीक है ना। जैसे आपको कोई चीज़ हार्ड लग रही है कि हमें ये चीज़ समझ में नहीं आती, तो उसको मैं बताइए, हम उसको एक ऐसे मनोरंजन तरीके से और जितना होगा उसको सरल तरीके से बताने की कोशिश करेंगे। देखिए इस चीज़ को आप आगे देखोगे भी, आगे सीरीज़ बढ़ेंगी, आपको लगेगा भी कि हाँ कुछ अलग मिल रहा है बाकी चैनलों से। हमारे इस चैनल पे बाकी और भी क्लासेस चलेंगी, 11th 12th वगैरह जो आगे आएंगी। अभी उसके टीचर्स अपना काम कर रहे हैं, जैसे भी आते हैं हम आपको जानकारी देंगे। लेकिन देखिए मेरा काम इस चैनल पर सबसे अच्छा कि आपकी जो यूपी टेट हुई, सी टेट हुए और आपका रीट हुआ, आपका एस टेट हुआ, और मतलब जितने भी शिक्षक पात्रता बढ़ती हैं उसमें जितने भी सब्जेक्ट पूछे जाते हैं उनका कराना है। तो मतलब मेरा जो मेन है वो शिक्षक पात्रता भर्ती पर रहेगा। मैं इस पर अपना काम करूँगा और आगे सीरीज़ मेरी बढ़ती रहेंगी। मैं पहले साइकोलॉजी जो बच्चे थोड़ा उसको हार्ड मानते हैं, उसको थोड़ा समझने में दिक्कतें पैदा होती हैं उनको, उसको आगे बढ़ाते हुए मैं आगे काम करने के विचार में हूँ। पहले इसकी मैं सीरीज़ करता हूँ, 5-7 सीरीज़ आपके आएंगी, कुछ क्वेश्चन कराता हूँ जिससे कि आपका मनोबल बढ़ेगा और आगे आप देखने के लिए भी उत्सुक होंगे। तो सबसे पहले मैं थिंकिंग बनाने का काम करूँगा आपका, जिससे आपकी थिंकिंग बढ़ेगी और आप इस पर आगे सोचेंगे। ठीक है, तो मैं इस सीरीज़ को आगे बढ़ाते हुए अपनी इस वीडियो को आगे बढ़ता हूँ। थैंक यू। और बाकी सब्जेक्ट भी आएंगी, जितनी भी शिक्षक पात्रता बढ़ती की बाकी सब्जेक्ट होती हैं, मैथ होती है, हिंदी होती है, इंग्लिश होती है, जितनी भी होंगी आगे कराई जाएंगी। ठीक है, आगे करते हैं। तो देखिए आज का हमारा टॉपिक है शिक्षा मनोविज्ञान। क्या होता है शिक्षा मनोविज्ञान। देखिए आगे लिखा हुआ है शिक्षा मनोविज्ञान। शिक्षा शब्द संस्कृत की शिक्षा धातु में अप्रत्यय लगने से बना है, जिसका अर्थ सीखने सिखाने की प्रक्रिया है। क्या होता है जिसका अर्थ सीखने सिखाने की प्रक्रिया, शिक्षा मनोविज्ञान। ठीक है शिक्षा का तो देखिए ये शब्द लोग हम आपस में सब लोग जानते ही हैं, नॉर्मल है। इस शब्द को हम ज़्यादा कोई नया शब्द नहीं है जो हम अपने यूज़ में लाते रहते हैं। तो इस शब्द के पहले कुछ क्वेश्चन कराऊंगा, उसी के माध्यम से आपको इस शिक्षा मनोविज्ञान शब्द का अवधारणा है जो आपके मन में पहुंचा दूंगा मैं। तो पहला क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को पढ़िए और उस पर अपनी सोच बनाइए। क्वेश्चन है मेरा कि शिक्षा का वास्तविक अभिप्राय है। क्या है? शिक्षा का वास्तविक अभिप्राय क्या होता है। पहला ऑप्शन सीखने सिखाने की क्रिया होती है। नंबर 2 व्यवहार परिवर्तन की क्रिया होती है। नंबर 3 व्यवहार उन्नयन की क्रिया होती है। नंबर 4 प्रकाशित करने वाली क्रिया होती है। बताइए, पहले आप लोग पहले थिंक कीजिए, एक बार पढ़ लीजिए और मुझे बताइए। ये शिक्षा मनोविज्ञान की एक यही खासियत होती है कि चारों क्वेश्चन जो हमें चारों जो लगते हैं पेडागोगी टाइप होते हैं, जैसे हमें ऐसा लगता है कि चारों सही हैं, लेकिन उसमें से सही निकालना बहुत ही मुश्किल होता है। इसलिए उस वर्ड पे जाना होता है, हमें उस वर्डों पे जाते हुए उस पर काम करेंगे और अपनी थिंकिंग बनाएंगे। देखिए इसका मैं आपको आंसर बता दूं, इसका आंसर है आंसर नंबर डी, प्रकाशित करने वाली क्रिया। शिक्षा का वास्तविक अभिप्राय क्या होता है? प्रकाशित करने वाली क्रिया। ध्यान रखना इसमें, इस वर्ड को याद रखना, वास्तविक। जब शिक्षा का वास्तविक अभिप्राय पूछा है तो क्या होता है? प्रकाशित करने वाली क्रिया। ठीक है, किसी बच्चे का मतलब अपने उसके माइंड को उसको प्रकाशित कर दिया है, तो मतलब वही शिक्षा का वास्तविक अभिप्राय होता है, प्रकाशित कर दिया। ठीक है,
सीखने सिखाने की थोड़ा नॉर्मल हो जाएगी, थोड़ा हल्का सा हो जाएगा, ये नहीं होगा। व्यवहार परिवर्तन की क्रिया भी, ये भी नहीं मानेगा। व्यवहार उन्नयन क्रिया, ये नहीं माना जाएगा। क्या होगा इसका आंसर नंबर डी, प्रकाशित करने वाली क्रिया। वर्ड कीवर्ड याद रखना, इसमें वास्तविक पूछा है, ठीक है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जाते हैं। चलो अब तो आप तो आ ही गया होगा, दूसरा क्वेश्चन तो आप बता ही दोगे। देखिए इसमें थोड़ा आगे है, थोड़ा हल्का सा आपको देखना पड़ेगा। शिक्षा का सामान्य प्रचलित अर्थ है, क्वेश्चन नंबर 2 है मेरा। शिक्षा का सामान्य प्रचलित अर्थ है, क्या है? पहला ऑप्शन है सीखने सिखाने की क्रिया, दूसरा है व्यवहार परिवर्तन की क्रिया, तीसरा है व्यवहार उन्नयन की क्रिया, और चौथा है प्रकाशित करने वाली क्रिया। सोचिए आप। देखिए एक ऑप्शन ऊपर चल रहा है, मैं आपको दिखा दूं। शिक्षा का सामान्य प्रचलित अर्थ है, ठीक है ना, कीवर्ड है सामान्य प्रचलित। सीखने सिखाने की प्रक्रिया, व्यवहार परिवर्तन की क्रिया, व्यवहार उन्नयन की क्रिया और प्रकाशित करने वाली क्रिया। देखिए मैं बताता हूँ उसको। अगर सामान्य प्रचलित ने पूछा है, उसमें वास्तविक था, इसमें सामान्य प्रचलित आ गया, ये कीवर्ड हो गया इसमें सामान्य प्रचलित। तो याद रखिएगा, अगर सामान्य प्रचलित ने पूछा है तो इसका अर्थ होता है सीखने सिखाने की क्रिया। देखिए एक कीवर्ड बदलने से उसका आंसर भी बदल गया। यही है शिक्षा मनोविज्ञान। आपको थोड़ा याद रखना है, इसको माइंड में अपना बैठाना है, इमेजिनेशन बनानी है, कीवर्ड्स को याद रखना है, उसी के हिसाब से हमें आंसर लगाना है, टिक करना है। इसमें अपने मन से ज़्यादा सोचना नहीं है कि नहीं इसका ये नहीं हो सकता, इसमें सोचने वाली बात ही नहीं है। ये फिक्स हैं क्वेश्चन, ये फिक्स आंसर हैं इनके। तो इसलिए अपना इसमें माइंड ज़्यादा मत लगाइएगा ना, सोचिएगा कि इसमें ये हो सकता है, ये गलत बताया या सही बताया या ये क्यों नहीं हुआ। ज़्यादा सोचने की कोई ज़रूरत नहीं है, इसका यही हुआ। शिक्षा का सामान्य प्रचलित क्या होता है? सीखने सिखाने की क्रिया। चलो ठीक है, अब तो आ गया होगा तीसरा क्वेश्चन। अब बताइएगा इसको, बताइए। पढ़ देता हूँ मैं क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन है, शिक्षा का वास्तविक अर्थ है जीवन सफल बनाने की क्रिया, प्रकाशित या परिमार्जित करने वाली क्रिया, या किसी विद्यालय महाविद्यालय में पढ़ना, या जीवंत पर्यंत चलने वाली क्रिया। वास्तविक अर्थ है, देखिए बताइए। शिक्षा का वास्तविक अर्थ है, अभी कराया था मैंने शायद, ये रिपीटेशन हो गया है। ये वास्तविक अभिप्राय जो बताया था मैंने वही चीज़ है, एक ही है, ठीक है। रिपीटेशन है लेकिन हल्का सा बदल गया है, ध्यान रखिएगा। बस केवल ये हल्का सा बदल जाता है मैं थोड़ा सा, जिससे क्या है हम कंफ्यूज हो जाते हैं, इसलिए मैंने दोबारा ही दिया है, ठीक है। तो अभी क्या बताया था मैंने इसमें? शिक्षा का वास्तविक अर्थ क्या बताया था? अभी बताया था मैंने, बताइए। अभी तो बताया था मैंने, इसका वही है प्रकाशित या परिमार्जित करने वाली क्रिया। उसमें बताया था ना मैंने, प्रकाशित करने वाली क्रिया या परिमार्जित करने वाली क्रिया। इसमें एक नया वर्ड और जोड़ा है मैंने, और उसमें अभिप्राय से था, इसमें अर्थ से था। ये वर्ड जोड़े हैं मैंने हल्के से। कीवर्ड होते हैं, भूल जाते हैं, नहीं रहता। प्रकाशित वर्ड नहीं आता, उसमें केवल प्रकाशित बताया था। अगर प्रकाशित भी नहीं होता है, केवल परिमार्जित होता है, तो भी आपको सही करना पड़ेगा। प्रकाशित या परिमार्जित एक ही चीज़ होती है, ठीक है। ये 3 नंबर क्वेश्चन हो गया, चौथे पे पहुँच गया, एक थोड़ा नीचे पहुँच गया। देखिए शिक्षा का संकुचित अर्थ है, संकुचित, ध्यान दीजिएगा, जीवन सफल बनाने वाली क्रिया, प्रकाशित या परिमार्जित करने वाली क्रिया, किसी महाविद्यालय या विद्यालय में, किसी महाविद्यालय या विद्यालय में पढ़ना, और चौथा जीवंत पर्यंत चलने वाली क्रिया। बताइए क्या है? संकुचित अर्थ है, बताइए। देखिए इसका भी मैं बताता हूँ। इसका संकुचित अर्थ में किसी विद्यालय महाविद्यालय में पढ़ना, कि एक संकुचित अर्थ होता है इसका। किसी केवल एक विद्यालय महाविद्यालय में पढ़ना ही शिक्षा प्राप्त करना नहीं होता है। ये एक बहुत संकुचित शब्द हो गया, संकुचित वर्ड हो गया, संकुचित अवधारणा हो गई, ठीक है ना। तो इसका आंसर क्या होगा? आंसर नंबर सी, किसी विद्यालय महाविद्यालय में पढ़ना। देखिए इसका कीवर्ड क्या है? संकुचित। शिक्षा मनोविज्ञान के देख रहे हो आप, एक वर्ड बदलने से कितना कुछ बदल रहा है, ठीक है। 5वें नंबर पर आइए। 5वां है शिक्षा का व्यापक अर्थ है। देखिए कीवर्ड्स बदल रहे हैं, कीवर्ड्स बदल रहे हैं, मिल रहा है कुछ नया, और आंसर भी बदलते जा रहे हैं। कीवर्ड्स बदल रहे हैं, आंसर भी बदलते जा रहे हैं, ध्यान रखिएगा।
शिक्षा का व्यापक अर्थ है, इसमें कीवर्ड्स व्यापक में पूछ रहा है, ध्यान लगाइए। पहला ऑप्शन जीवन सफल बनाने वाली क्रिया, दूसरा प्रकाशित या परिमार्जित करने वाली क्रिया, तीसरा किसी विद्यालय महाविद्यालय में पढ़ना, चौथा जीवंत पर्यंत चलने वाली क्रिया। बताइए। देखने में तो सरल से लगते हैं लेकिन होते नहीं है, ये बहुत हार्ड होते हैं। हार्ड कुछ नहीं होते, लेकिन अगर एक बार पढ़े होते हैं तो उनके कीवर्ड्स हल्के से माइंड में याद होते हैं तो लग जाता है। देखो व्यापक से ही कुछ पता चल रहा है। जीवन सफल बनाने वाली क्रिया, हल्का सा थोड़ा प्रकाशित परिमार्जित करने की क्रिया, ठीक है। किसी विद्यालय महाविद्यालय, ये तो संकुचित होती है, बहुत संकुचित अवधारणा। व्यापक, व्यापक मतलब जब तक हम जिंदा हैं, जीवंत के मरने के बाद भी, जीवंत पर्यंत चलने वाली क्रिया, जीवन के खत्म होने के बाद भी, ठीक है ना। जीवंत जब तक जीवन है तब तक चलेगा, उसके बाद भी चलता होगा, ये होता है शिक्षा। व्यापक हो रहा है, सबसे ऑप्शन से देखने से मिल रहा है कि व्यापक अर्थ है इसका ये। तो देखिए 5 क्वेश्चन कराए मैंने, ज़्यादा नहीं कराए, लेकिन 5 क्वेश्चन सिर्फ मैंने एक शिक्षा मनोविज्ञान टॉपिक पे कराए। और शिक्षा मनोविज्ञान के क्या अवधारणाएं केवल एक कीवर्ड्स बदलने से बदल गई, वो आपको मैंने यहाँ बताने की कोशिश की है। एक चीज़ और, नोट आपको पहले बताया था, नोट तो वैसे ही इम्पोर्टेंट होता है, नोट तो सब चाहते हैं मिले। देखिए क्या है, शिक्षा मनोविज्ञान नियामक और विधायक होता है। उसमें पता है कैसे आता है, शिक्षा मनोविज्ञान है, ऑप्शन आएंगे सकारात्मक है, धनात्मक है, नियामक है या आदर्शात्मक है। तो क्या होता है शिक्षा मनोविज्ञान, नियामक होता है, उसमें से छांटना है, ठीक है। फिर यार दूसरा आ जाएगा, शिक्षा मनोविज्ञान है, अनुप्रयुक्त है, आदर्शात्मक है या धनात्मक है या विधायक है। तो उसमें से कौन सा होगा, विधायक। क्या होता है शिक्षा मनोविज्ञान, नियामक और विधायक होता है, ये ध्यान रखना कीवर्ड्स हल्के से, ठीक है। एक क्वेश्चन आपके लिए, शिक्षा मनोविज्ञान के जनक हैं, बताइए शिक्षा मनोविज्ञान के जनक कौन है। ये तो पता ही होगा, मैं बताता हूँ। देखिए शिक्षा मनोविज्ञान के जनक हैं थॉर्नडाइक। कौन है शिक्षा मनोविज्ञान के जनक, थॉर्नडाइक जी हैं। थॉर्नडाइक। और इसकी उत्पत्ति कब हुई थी शिक्षा मनोविज्ञान की, 1900 ईस्वी में, ये भी याद रखना, ठीक है। 1900 ईस्वी में हुई थी। देखिए क्या हुआ था, थॉर्नडाइक ने एक, हमारे रूसो जी थे, उनकी इमाइल, रूसो की एक पुस्तक थी इमाइल, उसको पढ़ा उन्होंने और उससे बहुत ज़्यादा प्रभावित हुए। तब उन्होंने शिक्षा मनोविज्ञान की क्या उत्पत्ति की थी। थोड़ा मैं बता देता हूँ, जो रूसो जी हैं उनकी जो पुस्तक है इमाइल, उसके बारे में थोड़े कुछ बताने की कोशिश करता हूँ। रूसो ने क्या लिखा था इमाइल में, देखिए ये बुक है रूसो की। उससे प्रभावित होकर थॉर्नडाइक जी ने शिक्षा मनोविज्ञान की उत्पत्ति की थी। इमाइल में लिखा हुआ था कि बालक एक पुस्तक के समान है, शिक्षक को उसे अधोपांत पढ़ना चाहिए। क्या लिखा था, बालक एक पुस्तक के समान है, शिक्षक को उसे अधोपांत पढ़ना चाहिए। ये उस रूसो में लिखा हुआ था, जिससे वो क्या है, बहुत प्रभावित हुए से इस चीज़ को पढ़ के, इस कोटेशन को पढ़ के, इसलिए उन्होंने शिक्षा मनोविज्ञान को पढ़ी। और बच्चों के लिए क्या सरलता से चीज़ें पढ़ाई जा सकती हैं, इसलिए उन्होंने शिक्षा मनोविज्ञान की उत्पत्ति कर डाली। और देखिए उनकी पुस्तक इमाइल में कुछ और लिखे थे, मैं वो भी बताना चाहूँगा, कुछ अच्छी चीज़ें, और वो भी ज़्यादातर पूछ ली जाती हैं। देखिए क्या था कि बालक, उन्होंने क्या लिखा था रूसो ने अपनी पुस्तक में, कि बालिका को 4 दीवारी के अंदर की, बालिका को, है ना, क्या बोला था, बालिका को 4 दीवार के अंदर की, जबकि बालक को बाहर सामाजिक वातावरण की शिक्षा से जोड़ना चाहिए। ठीक है, क्या है क्वेश्चन, याद दोबारा बोल रहा हूँ, बालिका को 4 दीवार के अंदर की, जबकि बालक को बाहर सामाजिक वातावरण की शिक्षा से जोड़ना चाहिए, ये क्वेश्चन था। और एक क्वेश्चन और था, वो भी देखिए क्या लिखा था इसमें इमाइल में, कि प्रारंभिक शिक्षा बालक बालिका को साथ साथ देनी चाहिए। कौन सी, प्रारंभिक शिक्षा बालक बालिका को साथ साथ देनी चाहिए, और माध्यमिक शिक्षा अलग अलग कर देनी चाहिए फिर उनकी, और एवं स्नातक की शिक्षा फिर दोबारा से साथ साथ देनी चाहिए। ये उसमें क्वेश्चन लिखी थी 3, जिससे बहुत ज़्यादा प्रभावित हुए थे हमारे जो थॉर्नडाइक जी हैं। उन्होंने फिर 1900 में अपनी शिक्षा मनोविज्ञान के जनक इसलिए कहलाई, अमेरिका के विद्वान थे, ये भी पूछ लिया जाता है कहाँ के विद्वान थे थॉर्नडाइक जी, अमेरिका के विद्वान थे। रूसो की इमाइल पुस्तक से प्रभावित होकर क्वेश्चन आ जाता है कि थॉर्नडाइक जी किससे प्रभावित होकर, यानी कि, या फिर ये आता है शिक्षा में मनोविज्ञान दृष्टिकोण लाने का श्रेय किसे जाता है, तो किसे जाता है, शिक्षा मनोविज्ञान में, शिक्षा में मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण लाने का श्रेय वो जाता है रूसो की इमाइल पुस्तक को, लेकिन जनक कौन है, थॉर्नडाइक है। ठीक है, ये क्वेश्चन हल्का सा घूम के आता है। तो आपको मैंने शिक्षा मनोविज्ञान में जितना भी हो सकता था मैंने आपको बताया, आगे भी मैं बताऊंगा।
आप बस देखते रहिए चैनल, आगे भी ऐसी ऐसी चीज़ें मिल जाएंगी जो आपको थोड़ी अलग लगाएंगी। और सबसे अच्छी चीज़ मैं कंटेंट कराऊंगा। और बहुत सी चीज़ें मैंने पहले बताया था पूरी नहीं लिखी जा सकती हैं, जो बोल देता हूँ, आप वीडियो को रोक के उसको लिख लिया कीजिए, बहुत काम आएगा। बहुत क्वेश्चन भी कराऊंगा मैं आगे, लेकिन कंटेंट कराता हूँ सबको। पहले साइकोलॉजी का कंटेंट किसी को नहीं मिलता, लेकिन मैं कंटेंट कराऊंगा आपको। जबकि पहले मैं 8-10 वीडियो कंटेंट की कराता हूँ, जिसको आपको लगेगा कि हाँ कुछ नया मिलने को, सीखने को मिल रहा है। और आगे भी मैं कराता हूँगा। मैंने बताया था इसमें आगे भी क्लासेस चलेंगी, यूपी टेट, सी टेट वगैरह सबकी इसमें साइकोलॉजी चला रहा हूँ। फिर इंग्लिश भी चलेगी, इसमें टीचर्स इसमें प्लस होंगे। अच्छा, और मैथ भी चलेगा, सारा कुछ। कहने का मतलब शिक्षक पात्रता भर्ती से रिलेटेड मैं कराऊंगा इसमें। सबसे अच्छी बात ये मेरे हाथ में है कि आपको शिक्षक भर्ती की परीक्षा की तैयारी कराऊं, और इससे और भी लोगों जो टीचर अच्छे अच्छे हैं इसमें जोड़ सकूं। तो आप निश्चिंत होकर तैयारी कीजिए, और आप वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।